किसान मित्रों, धान की फसल में डीएपी खाद कब डालें? धान की रुपाई करने से पहले डालें या फिर धान की रुपाई करने के बाद डालें? तो ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक किसान भाई को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक सही समय पर इन खादों को डालते हैं तब जाके हमें डीएपी या फिर एसएसपी खादों का 100% रिजल्ट मिलता है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। तो किसान मित्रों, हमें क्या करना है कि इनमें से कोई भी एक खाद को धान रोपाई से पहले डालना है। मतलब खेत तैयार करते समय जब लास्ट बार रोटोवेटर चलाते हैं तो रोटोवेटर चलाने से पहले हमें अपने खेतों में इन खादों का छींटा दे देना है। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हो कि रोटोवेटर चलाने के बाद जब सुहागा लगाने की बारी आती है तो सुहागा लगाने से पहले हमें इन खादों का छींटा दे देना है, और उसके बाद सुहागा लगा के फिर हमें धान की रुपाई करनी है। तब जाके आपको इन खादों का पूरा 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि धान रोपाई से पहले इन खादों को डालने का ये फायदा होता है कि जो खाद के दाने होते हैं वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, जिससे बाद में हमारी धान की नर्सरी को उसी समय ही जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, पोटाश, ये सब धीरे धीरे मिलने लगते हैं। और बाद में फिर हमारी फसल बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ करती है, कल्ले बहुत ही जबरदस्त बनते हैं। तो इस तरीके से हमें एनपीके हो गया, डीएपी हो गया या फिर सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद को धान रोपाई से पहले डालना है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो फास्फोरस होता है और पोटाश होता है ये दोनों धान की रुपाई के समय ही देने चाहिए। इसके बाद इन दोनों को देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये एक तो अपनी जगह पर रहते हैं और पौधों को धीरे धीरे मिलते रहते हैं। इसलिए शुरू में इनको जमीन के अंदर ही दे देना चाहिए, जिससे ये मिट्टी में जल्दी से घुल के पौधों को अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और इसके अलावा डीएपी हो गया, सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद होगी, तो इन सब की हमें एक सही डोज क्या लेनी है। तो किसान वीरों, सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हमें मिट्टी की जांच करवा के ही जमीन के अनुसार इन खादों की डोज रखनी चाहिए। क्योंकि हमें कम से कम एक साल में एक बार सॉइल टेस्टिंग जरूर करवानी चाहिए। अगर सॉइल टेस्ट नहीं किया है तो फिर हम एक कॉमन डोज भी ले सकते हैं। जैसे कि शुरू में अगर डीएपी ले रहे हैं तो भाई 25 से 30 केजी प्रति एकड़ डीएपी की डोज बेस्ट रहती है। ये डोज काफ़ी रहती है, इससे ज़्यादा डोज हमें नहीं लेनी है। और अगर हम एसएसपी मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद ले रहे हैं तो हमें शुरू में इसको 75 केजी मतलब कि 1.5 बैग हम सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये डोज धान की फसल के लिए बेस्ट रहती है। और इसके अलावा बात आती है कि भाई पोटाश खाद की डोज हमें कितनी लेनी है। तो भाई पोटाश खाद हमें 1 एकड़ में जो एमओपी 60% वाली आती है इसकी डोज 15 से 20 केजी प्रति एकड़ ही लेनी है। क्योंकि धान रोपाई के समय जो पौधा होता है इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ये बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। इसलिए हमें डीएपी हो गया, या सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया, या फिर एनपीके हो गया, इनको धान रोपाई से पहले ही हमें अपनी ज़मीन में देना है। और इसके अलावा बात आती है कि हमें यूरिया खाद कितनी डालनी है। तो भाई पहली बार में यूरिया खाद हमें 1 बैग लेना है, और फिर दूसरी बार में भी हमें अगेन 1 बैग यूरिया लेना है, और इसके अलावा तीसरी बार में हम आधा बैग यूरिया ले सकते हैं। मतलब 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ हम यूरिया ले सकते हैं तीसरी बार में। तो ये एक कॉमन डोज होती है धान की फसल में जो हर एक वैरायटी के लिए कॉमन रहती है। तो आप इस तरीके से कॉमन डोज भी अपनी धान की फसल में यूज़ कर सकते हो। बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से या धान की फसल के हिसाब से इन डोजों को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। तो किसान मेरों, इस तरीके से हमें फर्टिलाइजर को मैनेज करना है कि भाई धान की रुपाई के समय डीएपी हो गया, एसएसपी खादों को कब और कितना डालना है। बाकी धान की रुपाई के 10 से 12 दिन बाद जब हम पहले यूरिया डालते हैं, मतलब कि जब धान जड़ पकड़ जाए और धान की फसल थोड़ी हरी हो जाए, तब हम धान की फसल में पहले यूरिया डालते हैं। और पहले यूरिया में हमें क्या क्या मिलाकर डालना है, इसके अलावा दूसरी यूरिया कब डालनी है, और दूसरी यूरिया में भी क्या क्या मिलाकर डालना है, इसके अलावा भी फिर हमें तीसरी यूरिया डालनी होती है, उसमें भी क्या क्या मिलाकर डालना है। तो इन सब के बारे में, ए टू जेड खाद के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। सो उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।